नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम, जो कि स्कीम है आप लोग के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही थी। काफ़ी आप कह सकते हैं ये न्यूज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम रही है लोगों के लिए भी। और इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इसको डिस्कस करें। और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं, या फिर हो सकता है कि आप लोग को वो कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो इसीलिए ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। ओके, और अगर दोस्तों आप लोग के कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे अनअकैडमी पे चल रहा है ऑफर, जो कि है 12 जनवरी तक। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। तो जो बच्चे यहाँ पे एनरोल करेंगे 18 मंथ का कॉम्बो, तो उनको ये सारे जो ऑफर्स हैं ये मिलेंगे। देखिए दोस्तों, एयर टू आई जागृति अवस्थी जी की, जो कि बिलोंग करती हैं अनअकैडमी से। इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी, और इस आप कह सकते हैं जो मुकाम इन्होंने हासिल करा है उसमें अनअकैडमी का इनका साथ सहयोग जरूर था। नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। ओके, तो 12 जनवरी से आपके नए बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे सभी। जैसे कि 2022 में कोई एग्जाम हो आपका, 2023 में अगर हो रहा है, तो आप लोगों को ये जो बैच वगैरह है इसमें जरूर एनरोल करना चाहिए। बहुत अच्छा टाइम है। और जब आप यहाँ पे एनरोल करेंगे तो जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस, उसे आप लोग यूज़ कीजिएगा। आपको यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, बता दूं कि अनअकैडमी आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप लोग और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, ऐसा क्या होता है दोस्तों कि अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको ऐसी फैसिलिटीज़ देता है कि आप लोग सही तरीके से एक ट्रैक पे चल सकें, और आप लोगों को जो भी मेंटरिंग की सुविधा होती है ये भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी सारे फीचर्स लेके आया है कि उन बच्चों की मदद हो सके, और वो भी आप कह सकते हैं जो उनका सपना है, आप कह सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने का, उसको वो अनअकैडमी के साथ क्लियर कर सकें। ओके, तो ये तो बात होगी अनअकैडमी की। अब चलिए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है ईसीएलजीएस के बारे में, और मैं बता दूं कि इस स्कीम ने यहाँ पे सेव करे हैं 13.5 लाख फर्म्स, जो कि यहाँ पे बैंकरप्ट होने वाले थे, और उनकी वजह से 1.5 करोड़ की जो जॉब है वो भी यहाँ ख़त्म होने वाली थी। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि एक पूरा एब्सोल्यूट टर्म रहा था जब एमएसएमई के जो लोन अकाउंट्स थे उनकी कीमत जा रही थी। यहाँ पे 1.8 लाख करोड़ को सेव करा है, आप कह सकते हैं इसी ईसीएलजीएस ने। लगभग 93.7% ऐसे अकाउंट्स रहे हैं जो कि यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मैं बता दूं कि गुजरात जो है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इसका बेनिफिशियर हमें देखने को मिला है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर तमिलनाडु, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये वो 4 बड़े स्टेट हैं जिनको आप कह सकते हैं इस स्कीम की वजह से काफ़ी मदद मिली है। और यहाँ पे जो एमएसएमईज़ हैं उनको भी काफ़ी रिलीफ मिला है, आप कह सकते हैं कोविड-19 के बाद। जो ऐसे एमएसएमईज़ जो कि यहाँ आप कह सकते हैं पूरे बैंकरप्ट का मतलब होता है बेसिकली कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा है अब, और वो लोग अब एक तरीके से लोन वगैरह जो भी सुविधा थी उसको भी यूज़ कर चुके हैं, और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हैं लोन ही लोन रहा है। उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही है कि वो उसको अपने बिजनेस में लगा सकें और उससे कोई बेनिफिट ले सकें। तब जाके कोई कंपनी, कोई आप कह सकते हैं यहाँ पे छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं ये बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इसका सहयोग रहा था कि ऐसे बैंकरप्ट स्टार्टअप्स को, ऐसे आप कह सकते हैं जो फर्म्स हैं उनको बचाने में। अब इस स्कीम के बारे में बता दूं आपको, तो बेसिकली क्या है, ये जो स्कीम है इसे लॉन्च करा गया था एज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज, जो कि अनाउंस हुआ था मई 2020 के अंदर। और दोस्तों, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे मिटिगेट करता है और डिस्ट्रेस करता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था और उसकी वजह से जो दिक्कतें आई थी उसको दूर करने के लिए, इसी बात के लिए वो यहाँ पे क्रेडिट देता है अलग अलग सेक्टर्स पर, स्पेशली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर। यहाँ पे 100% गारंटी कवरेज है कि जो भी यहाँ पे गारंटी दी जा रही है वो दी जाएगी आपको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा, जहाँ पे आपके बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो लोन प्रोवाइड करवाती हैं। ये जो क्रेडिट है ये प्रोवाइड करता है, आपका रहता है यहाँ पे गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पर, ये फैसिलिटी लोग देते हैं। और यहाँ पे कोई भी गारंटी फ़ी नहीं रहती है जो कि चार्ज करती है आपकी एनसीजीटीसी। ओके, जो भी उनके यहाँ पे मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उन सभी कोई भी यहाँ पे जो आपके लिए चार्ज वगैरह है इसको नहीं लेते हैं इस स्कीम के अंदर। और जो दोस्तों इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम का वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कैप्ड रहा है 9.25% बैंक्स के लिए और यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए।
और 14% हैं जितने भी यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं NBFCs हैं, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगस्त 2020 के अंदर यहाँ पे जो स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया मुद्रा ब्रोवर्स के लिए, ओके, और जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल लोन्स थे बिजनेस पर्पसेस के लिए उनको भी, मतलब कि अब पहले तो सिर्फ फर्म्स को दिया जाता था, उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल लोन्स भी देने लगे। और नवंबर 20 में ही यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया और इसको बना दिया गया ECLGS 2.0, और ये 26 सेक्टर्स पे आइडेंटिफाई करता था कमांड कमेटी को, और जो भी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर था उस पर भी मार्च 21 तक ये आ गए थे। और दोस्तों इन्होंने आप कह सकते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दिया था जो कि बताया जा रहा है लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का था, और यहाँ पे एक्सीड नहीं हुआ है ये 500 करोड़ तक। तो आप लोग मान सकते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो मदद है ये मिली है, ओके, और यहाँ पे वो लोग भी अब जाके काफ़ी बड़े बड़े जो लोन वगैरह हैं, क्रेडिट जो हैं वो ले सकते हैं। तो 500 करोड़ से यहाँ पे क्रेडिट लिमिट, और 500 करोड़ तक मतलब ले सकते हैं वो लोग, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं ले पाएंगे। बेनिफिट कैसे होगा, ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करवाती है क्रेडिट अलग अलग सेक्टर्स पे, वो भी काफ़ी लो कॉस्ट पर, और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी MSMEs हैं वो यहाँ पे अपनी जो भी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ हैं उनका खर्चा और अपने बिजनेस को वापस से चलाने की क्षमता रखते हैं। अगर कहीं से भी अगर आप लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो आप लोग खुद ही यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो लोग दोबारा से खड़े हो सकते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे MSMEs को सपोर्ट किया जा रहा है उससे वो लोग दोबारा से फंक्शन करना चालू कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे उनकी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है उसको हटा सकते हैं। और ये जो स्कीम है ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, और जो भी सपोर्ट है रिवाइवल के लिए वो देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है, हर तरीके से बेनिफिट रही है, इंडिविजुअल हो, फर्म्स हो, या फिर कैसी भी चीज़ें हो, उन सभी में ये जो स्कीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो ये होगी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।